सभी लोगों को, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग हो रही है प्रोडक्ट को लेकर। अभी तक हमने जो बात की है 40 मिनट, वो आपको बताया है कि हमें डीएक्सएन ही क्यों करना चाहिए, सबसे अच्छा डीएक्सएन क्यों है। अब तक की बातें कितने लोगों को कनेक्ट हो पाई है, जल्दी बताओ। यस, कभी भी अपने आप को डिमोटिवेट मत होने देना। लोग मार्केट में आपको नकारात्मक में मिलेंगे, लोग मार्केट में आपको ताने मारने वाले भी मिलेंगे, कई भी ऐसे भी लोग मिल जाएंगे। बहुत सारे लोग आपके सपने चुराने वाले भी होते हैं। तू नहीं कर सकता, तेरे से नहीं होगा। उन्होंने नहीं किया था इसलिए आपको बोल देते कि तुम नहीं कर सकते। लेकिन अपने आप को हमेशा मजबूत बनाए रखिए, हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में। और इसलिए ये बातें इंपॉर्टेंट होती हैं। और अभी जो बात मैं बताना चाहता हूँ, जो मैंने बोला था एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट ट्रेनिंग के ऊपर आज बात करेंगे, जहां ताकि हम डायरेक्टली आपको लेकर आए पेज नंबर 23। यस, वेरी गुड। नो सर, अच्छा ओके। नमानुल हक फरीदी, ओके, हाँ मैं जानता हूँ, आज ही आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो अभी आपके पास किताब नहीं है, नो प्रॉब्लम। आपके पास किताब आ जाएगी, इसको डिलीवर किया जाएगा। थैंक यू सो मच। सभी लोग, जितने भी लोग लिख रहे हैं, ज्ञानी पासवान जी लिखे हैं, बिमल शाह जी लिखते हैं, दरप नारायण जी, राजेंद्र शर्मा जी, और कई सारे लोग हैं, सोनू कुमार जी नो लिखे हैं, ओके। मारुति भाकरे जी वेलकम, आपका भी यस किताब है आपके पास। और कौन रह गए, प्रमोद चौहान जी, राम कुमार शर्मा जी, मैं आप लोगों के लिए अप्रिशिएट करता हूँ, राजेंद्र शर्मा जी, यस। इसमें से कई सारे अलग अलग कंट्रीज में लोग हैं, यस। कृष्णनंदन राउत, वेलकम टू ऑल। तो चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट एक लाइन आपको हमेशा याद रखनी है कि जब भी हम प्रोडक्ट की बात करते हैं तो एक वेलनेस पैकेज बनाइए। मैं फिर से दोहराता हूँ, वेलनेस पैकेज। जैसे सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर, आप भी लोगों को खा के दिखाओ प्रोडक्ट। अभी मेरे हाथ में ना यहाँ पे 3 आरजी, 3 जीएल, 3 स्पाइरुलिना और कॉर्डिसेप 6, इस तरीके से बॉटल है। कॉर्डिसेप मैं 6 ले रहा हूँ, आप इसे भी ज्यादा ले सकते हैं। वैसे तो हम कंटिन्यूअसली खाते ही रहते हैं, आपके सामने ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ। और ये पानी है, इसमें भी आप लेमन जी रोजेल का जूस बनाना। आप मिलियनियर बनना चाहते हैं, आप क्राउन बनना चाहते हैं। आप में से कितने लोग प्रोडक्ट कैरी करते हैं और जब भी बात करते हैं तो प्रोडक्ट खाकर दिखाते हैं। कहीं पर भी जाओ, अपने बैग में प्रोडक्ट होते हैं और उनके सामने गैनोडर्मा, स्पाइरुलिना, जो भी सप्लीमेंट मैंने अभी खाया, वो आप घर में नहीं खाना है, बल्कि अपने कस्टमर के सामने खाना है, लोगों के सामने खाना है। कितने लोग हैं ऐसे? अगर आप ये कर रहे हैं तो आप सही तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि बहुत बार ये होता है कि आप घर में खा रहे हो, उसका कोई फायदा नहीं है। आप कस्टमर, प्रोस्पेक्ट, डाउनलाइन, एसोसिएट्स, उनके पास बैठते उनके सामने जरूर खाओ, डाउनलाइन के सामने खाओ। मैंने क्यों खाया? क्योंकि ये बताना जरूरी होता है कि ये प्रोडक्ट बीमार लोगों के लिए नहीं है। अभी भी लोगों का भ्रम आता है कि ये कोई बीमारी के लिए है, डायबिटीज के लिए है, कैंसर के लिए है, हार्ट प्रॉब्लम के लिए सर क्या दे। तो सबको बताओ कि ये प्रोडक्ट सभी लोगों की जरूरत है। अभी मुझे कोई डायबिटीज नहीं है, मुझे अस्थमा नहीं है, मुझे हार्ट प्रॉब्लम नहीं है, मैंने खाया है वेलनेस के लिए, वेलनेस पैकेज। उसमें क्या क्या आता है लिखिए, पेपर लिखिए, पेपर पे लिखिए वेलनेस पैकेज। आप वेलनेस पैकेज का नाम दीजिए बड़े अक्षरों में, बताइए वेलनेस पैकेज। गैनोडर्मा, स्पाइरुलिना, मोरिंडा सिट्रीफोलिया, वर्जिन कोकोनट ऑयल, और हमारा ब्लैक टी या ब्लैक कॉफी। यस, लिखा आपने? मैंने फिर से दोहराता हूं, गैनोडर्मा स्पिरुलिना, आरजीजीएल स्पिरुलिना, मोरंजी कोकोनट ऑयल, और चाय या कॉफी, इसको आप रखिए वेलनेस पैकेज के रूप में। उसके बाद वेलनेस पैकेज का मतलब क्या होता है? सर, वेलनेस पैकेज का मतलब होता है बोलना, ये बीमारी का इलाज नहीं करता है, बल्कि शरीर का इलाज करता है। ये पॉइंट लिखना और मेरे साथ दोहराओ। अगर आप जैसे ही बैठे हैं, जहां पर भी बैठे हैं, जरूरत नहीं कि आपको माइक ओपन करना ही चाहिए, नहीं, आप वैसे ही बोल सकते हैं। ज्ञानोडर्मा किसी भी बीमारी का इलाज नहीं करता है या करती है। ज्ञानोडर्मा का आरजी जेल किसी भी रोग पर काम नहीं करता। हम किसी रोग को ठीक नहीं करते, डायरेक्टली बोल देना। ना ये कलेजा लगता है सर बोलने के लिए। हाँ या ना? सर बीमारी का इलाज नहीं करते, फिर आप क्या करते हैं? सर बोलना, हम बीमारी का इलाज नहीं करते हैं, हम पूरे शरीर का इलाज करते हैं। ये ना इतना बताओ लोगों को कि पूरे शरीर का इलाज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं कि कोई भी शरीर के अंदर स्वास्थ्य की समस्याएं, कभी भी एक बीमारी शरीर में किसी एक कारण से नहीं बनती। क्या बात बोलना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए।
कोई भी बीमारी शरीर के अंदर जब बनती है तो सिर्फ किसी एक कारण से नहीं बनती है, बल्कि कई अलग 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 कारण मिलकर एक रोग पनप जाता है। मानते कि नहीं मानते? एक इंसान से मैं मिला, अभी मैं डायरेक्टली आपको एग्जांपल सेट कर देता हूँ, आप उसको स्टोरी के रूप में ले लीजिए। और मैं उनको बोला कि वो तो आए थे, उनका हार्ट का प्रॉब्लम था। और जब मेरे से डिस्कशन शुरू हुई तो उन्होंने बोला सर हार्ट में ब्लॉकेजेस है, उसके लिए क्या करना है? तो मैंने बोला ये तो वेलनेस का प्रोडक्ट है, मैं भी खाता हूँ, आपको भी खाना चाहिए। उसमें से वेलनेस पैकेज आपको सबसे पहले खाना चाहिए हार्ट के लिए। फिर बोला डॉक्टर ने बोला था एंजियोग्राफी करना है, एंजियोप्लास्टी करना है, हो सकता है कि कल जाके बाईपास भी करने की नौबत आ जाए। मैं तो पूर्ण रूप से डर गया हूँ। तो मैंने उनको एक सवाल पूछा, मुझे बोला अभी ऐसा सवाल पूछना। मैंने उनको एक अच्छा सवाल पूछा, सर आपके लिए सिर्फ हार्ट इंपॉर्टेंट है कि पूरा शरीर इंपॉर्टेंट है? तो वो तो इंसान डर गया था एक्चुअली बीमारी के कारण। वो तो बोला मेरे लिए तो सर सबसे इंपॉर्टेंट अभी हार्ट ही है। तो मैंने उनको कहा सर सिर्फ हार्ट की वजह से हार्ट नहीं खराब हुआ है। हार्ट के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल बना है ना, कोलेस्ट्रॉल यानी ट्राइग्लिसराइड का जो ब्लॉकेजेस बना है, जो आपकी कोरोनरी आर्टरी के अंदर जो ब्लॉक या अवरोध बना है, वो हृदय के कारण नहीं बना है। कितने मानते हैं? यस, जल्दी बोलो यस। हार्ट उसका जिम्मेदार नहीं है। आप हार्ट का बाईपास भी करोगे तो वो सॉल्यूशन नहीं है। वाओ फंटास्टिक, बात समझिए। इसका जिम्मेदार हृदय नहीं है। हृदय खुद कहता है कि मैं कोलेस्ट्रॉल बनाता ही नहीं हूं। दुनिया में कभी भी हार्ट कोलेस्ट्रॉल बनाए हैं? कोलेस्ट्रॉल बनाने का काम हार्ट नहीं करता। ट्राइग्लिसराइड नाम का चर्बी बनाने का काम हार्ट नहीं करता। वो तो आपका लीवर करता है बेचारा। अब देखो इधर बैठा है काम के बोझ का मारा बेचारा। उसको तो मालूम ही नहीं है कि हार्ट में जाके कोलेस्ट्रॉल बना, लेकिन बनाया किसने? ये चर्बी बनाया, अनावश्यक बैड कोलेस्ट्रॉल बनाया। वो किसने बनाया? लीवर ने बनाया। किसने बनाया? लीवर ने बनाया। अब जाओ अपने हार्ट के डॉक्टर के पास और उसको बोलो इसका कारण ठीक कर दो ना सर। जब लीवर को ठीक करना है तो बोलेगा लीवर का मेरे पास इलाज नहीं है, वो बोलता है किसी और डॉक्टर के पास चले जाओ। कितने लोग लग रहा है कि सर आज जो ये मॉडर्न मेडिकल साइंस है ना, ये हमारे लिए एक मजाक जैसा ट्रीटमेंट कर रहा है। कितने लोग मानते हैं? यस, मैं डायरेक्टली बोल देता हूँ मजाक मतलब समझ में आ रहा है। हाँ, कुछ टेम्पररी रिलीफ मिल जाता है, लेकिन हील या फिर ठीक होना या फिर अंदर से ठीक हो जाना, प्राकृतिक रूप से फिर से नॉर्मल हो जाना, ये काम कभी भी हमारी एलोपैथिक की दवाइयाँ ड्रग नहीं कर पाती, मॉडर्न मेडिकल साइंस नहीं कर पाता है। शायद उसमें कितने सारे लोग लाखों रुपया खर्च कर देते हैं। हाँ या ना? तो कितनों को आंखों का पट्टी खुल रहा है कि सर हार्ट का प्रॉब्लम है लेकिन ट्रीटमेंट लीवर में भी होनी चाहिए। मतलब ये बैड कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला जो बेटा है बेचारा इधर काम के बोझ का मारा, वो लीवर बैड कोलेस्ट्रॉल बना रहा है, वो लीवर ट्राइग्लिसराइड बना रहा है, और जमा होने के लिए कहा जाएगा? फाइनली वो कोरोनरी आर्टरी में अंदर आ जाता है। तो आपका बॉडी का प्रॉब्लम में हार्ट प्रॉब्लम आ जाता है, ब्लड प्रेशर आ जाता है। कितने लोग समझ रहे? यस, इसीलिए डॉक्टर लीम ने हमें एक बात कही है, और कितने साल पहले के 1993 में, होलिस्टिक अप्रोच। क्या बोला है? होलिस्टिक हेल्थ। और आप जो भी किसी से बात करोगे तो हम बीमारी के ऊपर काम नहीं करते हैं, रोग हम ठीक करने वाले डॉक्टर तो है ही नहीं है। लेकिन मेरे पास एक ऐसी चीज है जिसका नाम है ज्ञानोडर्मा स्पाइरुलिना वेलनेस पैकेज, जो आपके पूरे शरीर का इलाज करने की क्षमता रखती है। फंटास्टिक, कितने लोग समझ में आया? यस बोलो यस, फंटास्टिक, वेरी गुड सर। वाव लिख सकते हैं, जबरदस्त लिख सकते हैं, आपका फीडबैक जरूरी होता है सर। यही तो प्रेरणा स्थान है। जल्दी बताओ यस। एक व्यक्ति बिना मुझे सर ये घुटनों में दर्द हो रहा है सर। मैंने बोला घुटना इंपॉर्टेंट है कि पूरा शरीर इंपॉर्टेंट है? मेरी स्टाइल ही यही है। आप भी ऐसे ही सवाल पूछना, सर ये घुटना इंपॉर्टेंट है? वो तो बोलता है मेरे लिए घुटना इंपॉर्टेंट नहीं सर। घुटने में जो बना उसमें यूरिक एसिड बनता है। वो यूरिक एसिड घुटने में चला गया है, लेकिन क्या कोई घुटना यूरिक एसिड बनाता है, ब्लड यूरिया बनाता है, फॉर्म करता है? सुंदर दिख रहा है। यस, बोलो जल्दी बोलो। नहीं ना सर, घुटने में जो यूरिक एसिड चला गया वो तो बनाने वाला इधर ही बैठा है, काम के बोझ का मारा बेचारा, लीवर। फिर से एक बार लीवर के बाद, क्योंकि लीवर ही तो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो फैक्ट्री है बॉडी के अंदर की, टॉक्सिन भी पैदा करेगी, बीमारी के कारण को भी जड़ से बना देगी। इसलिए हमें पूरे शरीर का इलाज करना चाहिए, ना कि सिर्फ घुटने का। जिंदगी में कोई डॉक्टर अगर आएगा मैं घुटने का इलाज करके आपको ठीक करता हूं, तो कभी नहीं हो पाएगा। उसको बोलना फिर से बीमारी ना हो इसके लिए तुम्हारे पास क्या है।
इसलिए इलाज होना चाहिए पूरे शरीर का। लिख सकते हैं सर? वेरी गुड, लिख सकते हैं। कितने लोग समझ में आ रहा है, अंडरस्टैंड हो रहा है, एग्री मानते हैं, सहमत है मेरी बात से? तो बोलो यस। पूरे शरीर का इलाज। ऐसे कई स्वास्थ्य समस्याएं हैं, किसी एक कारण से बनती ही नहीं है, बनती ही नहीं है। इसीलिए डीएक्सएन दुनिया का नंबर 1 कंपनी है कि डीएक्सएन में जो भी प्रोडक्ट आप ले रहे हैं या खा रहे हैं, ये साधारण व्यक्ति भी खा सकता है, ताकि आने वाले समय पे समस्याएं ना बने। और किसी व्यक्ति की समस्याएं बढ़ चुकी है, उनको भी हम दे सकते हैं कि ताकि वो जल्दी से राहत पाए। इसका मतलब हम किसी भी डॉक्टर बनने की, पेशेंट इलाज करने की जरूरत नहीं है। हर व्यक्ति को जागरूक करना, अवेयरनेस करना, अच्छी जानकारी लोगों तक पहुंचाना, और लोगों का आंखों में जो पट्टी लगा हुआ है कि मेरा डॉक्टर बहुत अच्छा है, वही मेरा इलाज करेगा, उसको लेकर आपको सही जानकारी लोगों तक पहुंचाना जरूरी है। जरूर समझ रहे? यस। इसलिए ज्ञानोडर्मा दूषित और अस्वस्थ कोशिकाओं को फिर से सक्षम और कार्यक्षम बनाने वाली विश्व की अनुपम औषधि है। कितनी प्यारी लाइन है ना? यस। ये लाइन अगर आप पढ़ोगे ना, ये लाइन के अंदर ही पूरा सारांश है सर। ज्ञानोडर्मा दूषित मतलब क्या है? रोग से ग्रस्त, अस्वस्थ, यानी उसके अंदर माल न्यूट्रिशन से वो खराब हो चुका है, उन बीमार या अस्वस्थ कोशिकाओं को फिर से सक्षम और कार्यक्षम बनाने वाली विश्व की अनुपम औषधि है। दुनिया का सबसे अच्छा जड़ी बूटी का राजा है ज्ञानोडर्मा लूसिडम। यस। इसलिए बोलना पड़ेगा सर, यही तो चीज है जिसने डीएक्सएन की पहचान बनाई, आइडेंटिटी ऑफ द डीएक्सएन, ज्ञानोथेरेपी। अच्छे से स्टडी करना सर, ये आपको पता ही नहीं सर आपके हाथ में कौन सा ब्रह्मास्त्र लगा हुआ है, और सभी चीज का सॉल्यूशन आपके पास डॉक्टर लीम ने दे दिया। अगर कोई इंसान डेथ होने के बाद भगवान के पास चला जाएगा और भगवान को बोलेगा, भगवान इतने सारे लोग स्वस्थ जीवन जी रहे थे, मेरे को ही कैंसर हुआ, मेरे को ही तुम अकेले लेकर ऊपर चले गए, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तो भगवान भी बोलेगा, भाई साहब, मैंने तुम्हें ऐसा सॉल्यूशन भी बताया था कि पूरी दुनिया एक एक बीमारी के पीछे भाग रही थी, पूरी दुनिया सिर्फ एक एक ऑर्गन का इलाज कर रही थी, लेकिन मैंने मेरा निसर्ग का सबसे बड़ा शक्ति, अमोघ शस्त्र ज्ञानोडर्मा तुम्हारे पास भेजा था, लेकिन तुमने माना नहीं। तो प्रॉब्लम तेरे में है कि प्रॉब्लम मेरे में है? आया ना? यस। भगवान, तुमने बचाने का मुझे एक कोशिश नहीं किया, मुझे ही कैसे अटैक आ गया, मुझे ही कैसे कैंसर हो गया? तो भगवान ने बोला, मैं कैसे तुम्हारे पास आता? मैंने तो कृष्णनंदन जी को आपके पास भेजा था, मैंने तो प्रमोद चौहान जी को आपके पास भेजा था, मैंने तो राम शर्मा जी को आपके पास भेजा था, मैं इंसान के रूप में आ जाता हूँ। वाह, क्या बात है! भगवान कभी खुद नहीं आते ना, वो इंसान के रूप में आते हैं। इंसान ही इंसान की मदद करेगा, और वो ईश्वर के रूप में आकर लोगों की मदद करेगा। आया ना? जल्दी बोलो यस। फंटास्टिक। इसलिए ना इन बातों को हमें स्टडी करना है, अच्छे से एजुकेशन लेना है, और दुनिया के लोगों की हर समस्याओं में लोगों की मदद करना है। कितने लोग एक्साइटेड है? एक्साइटेड है, बहुत एक्साइटेड है सर, बहुत मजा आ रहा है सर, इंजॉयमेंट कर रहे हैं, बहुत ही पावरफुल लग रहा है सर। अब ये बातें जब आप सुनते हो तो आपको दुनिया जीतने का मौका दिया है डीएक्सएन। रेडी है? दिस इज द वेलनेस रिवॉल्यूशन, रियल में स्वास्थ्य क्रांति। अभी तक पता ही नहीं चला है दुनिया में कि वेलनेस रिवॉल्यूशन, वेलनेस रिवॉल्यूशन, स्वास्थ्य की क्रांति, स्वास्थ्य की क्रांति किसे कहते हैं? स्वास्थ्य की क्रांति अभी तक लोगों को पता ही नहीं चला। एक डॉक्टर भी बोलता है वेलनेस के लिए जागना पड़ेगा। अरे भाई, करना क्या है? सॉल्यूशन क्या है आपके पास? कुछ लोग योगा करते हैं, उसको भी बोलते हैं वेलनेस। कुछ लोग एक्सरसाइज में जिम चले जाते हैं, उसको भी बोलते हैं वेलनेस। कुछ लोग वेट लॉस के लिए कुछ मेडिसिन लेकर आते हैं, उसको भी कभी कभी बोल देते हैं वेलनेस। एक्चुअल में रियल वेलनेस का राजा जो है ना, वेलनेस का राजा है ये ज्ञानोडर्मा। कितने लोग मानते हैं? यस। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। कितने लोग मानते हैं? वाह, जबरदस्त सर, फंटास्टिक, जबरदस्त। यस। ये डायग्राम में देख सकते हो, तो देखिए यहाँ पर, इसी डायग्राम पर आप बताना शुरू कर दीजिए, सर बीमारी की तरफ जाने वाली ये कोशिका है। पिक्चर जब आप किताब सामने लिखोगे तो 23 नंबर का पेज निकालो और ये डायग्राम के ऊपर फोकस करो। सर ये जो कोशिका है, ये 70% डैमेज होने के बाद
एक कोशिका से सिस्टम खराब होने के बाद आपके रिपोर्ट में आ जाता है। उसके लिए 5 से 15 साल लगते हैं। सर ये जो टॉक्सिन दिख रहा है, ये बनने के लिए मतलब आपके रिपोर्ट में कोई बीमारी आने के लिए 5 से 15 साल लगा है। लिख सकते तो लिखो 5 से 15 साल। ये डायग्राम में बताना, ताकि ये 3 डायग्राम जब दिखेगा तो आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं डायग्राम दिखा कर भी। सर यहाँ पर ना 10% 20% डैमेजेस है, यहाँ पे 40 से 50% डैमेजेस है, और यहाँ पे 60 से 70% डैमेजेस है। पहले कोशिका खराब हो जाता है, उसके बाद आपका टिश्यूज डैमेज हो जाता है, ऑर्गन और फिर सिस्टम। और रिपोर्ट में कब आएगा? एक कोशिका डैमेज होने के बाद रिपोर्ट में नहीं आता है, सिस्टम डैमेज होने के बाद रिपोर्ट में आता है। लेकिन अगर इस सभी चीजों का जड़ देखेंगे तो कोशिकाएं अस्वस्थ है तो व्यक्ति अस्वस्थ हो जाता है। और हमें सॉल्यूशन चाहिए था पूरे शरीर के लिए, मतलब पूरे शरीर की सारी कोशिकाओं के लिए। इसलिए गैनोडर्मा दूषित कोशिकाओं को फिर से स्वस्थ और नॉर्मल बनाने वाली विश्व की अनुपम औषधि। गैनोडर्मा से बनी हुई फल का हिस्सा